हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों ये हमारा आयोग का कंपेयर वीडियो है और यहाँ पर हम जो सेम सेम आयोग हैं उनका कंपेयर करके यहाँ पर पढ़ रहे हैं और बिल्कुल एक पेज में आपका पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग को हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। तो इनमें जो भी डाउट है तो ये वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लोगे तो आपके यहाँ पर जितने भी आयोग से रिलेटेड जो भी डाउट है वो यहाँ पर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। देखिए, व्हाट्सअप तो अभी हमारा फुल है तो उसमें आप नहीं जुड़ सकते, बाकी आप टेलीग्राम और फेसबुक पर जुड़ सकते हो। ठीक है, तो उनमें भी हम कुछ विशेष विशेष पीडीएफ वहाँ पर शेयर करते रहते हैं, तो वो आपके लिए काम की बात हो जाएगी। और उसके बाद में यहाँ पर ये हम विशेष विशेष चीज़ें के यहाँ पर वीडियो लेकर आएंगे ताकि आपके जो अब लास्ट टाइम में आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो उसी के यहाँ पर वीडियो आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग का हम यहाँ पर देखेंगे। और दोस्तों एक विशेष बात आपको बताना चाहूँगा। देखिए, एक डायलॉग है कि अब तो जब सिलेक्शन होगा तभी मनाएंगे सारे फेस्टिवल, तब तक के लिए क्या है, इंटरवल। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो मैंने क्या बोला आपको कि अब तो जब ही मतलब कि अब तो जब सिलेक्शन होगा तभी मनाएंगे सारे फेस्टिवल। अभी फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, आपको पता है, होली चल रही है। ठीक है, तो तभी मनाएंगे सारे फेस्टिवल, तब तक के लिए क्या है, इंटरवल। ठीक है, तो तब तक के लिए थोड़ा जिंदगी में ब्रेक दीजिए और 11 तारीख पर आप फोकस कीजिए। अब बात करते हैं हम यहाँ पर केंद्रीय सूचना आयोग। देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बाकी आपको यहाँ पर बता देते हैं। देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग यानी कि हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो किस प्रकार से कर सकते हैं, तो ये सूचना प्राप्त करने के लिए यानी कि एक तौर से ये देखा जाए कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी ये आयोग का यहाँ पर गठन किया है। तो केंद्र में भी किया गया है और राज्य में भी किया गया है। तो देखिए, केंद्रीय का हमने आपको बताया था कि केंद्र के अधिकतर केंद्र सरकार यहाँ पर गठन करती है, राज्य के राज्य सरकार गठन करती है। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं कि गठन इसका हुआ है 12 अक्टूबर 2005 को इसका गठन हुआ है और इसका 22 अगस्त 2005 को। देखिए, आपको ये अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है, ये डेट पूरी अच्छे से ध्यान रखना है। चाहे तो आप सारे आयोग की एक ऐसी लिस्ट बनाकर सारे की डेट यहाँ पर इस प्रकार से लिखिए और उन्हें 2 से 4 बार डेली पढ़िए। ठीक है, तो आपको ऐसे ही यहाँ पर याद हो जाएगी। अब दोस्तों प्रावधान की बात करते हैं तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के जो धारा है वो 12 के तहत इसका गठन हुआ है और इसमें भी सेम वैसा ही है, बाकी इसमें धारा 15 आ जाएगी। ठीक है, तो इतना तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ही पड़ेगा। उसके बाद में ये एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, इसे संवैधानिक दर्जा अभी नहीं मिला है। और इसके बाद हम जो केंद्रीय सतर्कता आयोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सूचना और सतर्कता में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, दोनों का काम लगभग सेम ही है, यानी कि ये सूचना संबंधित है तो ये सूचना प्राप्त करवाती है, वो सतर्कता यानी भ्रष्टाचार पर रोक लगाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और सतर्कता आयोग जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं है, केवल केंद्र स्तर पर है। तो ये भी एक सांविधिक निकाय। नोडल मंत्रालय की बात करते हैं तो ये कार्मिक मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। उसके बाद में इसका भी कार्मिक मंत्रालय है। और दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि देखिए, जैसे कि यह मुख्यालय की बात करते हैं, नई दिल्ली में है और इसका जो मुख्यालय भोपाल में। ठीक है, तो अधिकतर आयोग में इसी प्रकार है, तो आपको ये भी अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने 11 सदस्य क्यों लिखा है। ठीक है, जो हमारी एक आयोग के ऑब्जेक्टिव बुक है उसमें देखिए कहीं कहीं अभी देखिए, जैसे कि एक प्रश्न उसमें था 11 सदस्य हैं, तो उसमें हमें एक ने मतलब उसका पिक सेंड करके बोला था कि 11 सदस्य नहीं है। ठीक है, तो देखिए 11 सदस्य कैसे हैं, एक अध्यक्ष, एक आयुक्त। ठीक है, तो एक मुख्य आयुक्त होता है और 10 अन्य आयुक्त होते हैं और 10 से अधिक नहीं हो सकते। ठीक है, यानी कि 10 हो सकते हैं, 10 से अधिक नहीं हो सकते। अब वर्तमान में कितनी क्या संख्या है ये हमें ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, आयोग या अधिनियम में जो कहा गया है तो उस आधार पर हमें पढ़ना है। अभी आपसे ये नहीं पूछेगा कि अभी वर्तमान में सूचना आयोग में कितने मतलब कि कितने अध्यक्ष के साथ कितने सदस्य बैठे हुए हैं, है ना, तो वो क्या चर्चा कर रहे हैं, तो ये हमसे वहां पर नहीं पूछा जाता। हमसे ये पूछा जाता है कि आयोग में क्या लिखा है। तो ये हमारे पास आधार है, यानी कि 11 सदस्यीय निकाय है, यानी यहाँ पर 11 हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि 10 हो सकते हैं, 10 से अधिक नहीं हो सकते। अब हमें ये पता नहीं करना कि वहाँ अभी जो आयोग है केंद्रीय सूचना आयोग उसमें अभी 5 लोग बैठे हैं कि 6 लोग बैठे हैं, तो ये ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, हमें सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है। तो यही चीज़ें होती है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, तो एमपीपीएससी की तैयारी में मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो, वही व्यक्ति सफल है जिसे पता होता है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। ठीक है, तो वैसे सिलेबस देखा जाए तो बहुत बड़ा है ना, तो इतना हमें नहीं पढ़ना है। हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पूछा जा सकता है। तो पुराने पेपर हमारे आधार होते हैं, पुराने पेपर को हमें एक बार एनालिसिस कर लेना चाहिए। उसके बाद में योग्यता की बात करते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल सी योग्यता है, विधि विधान का इन्हें ज्ञान हो, प्रौद्योगिकी का ज्ञान हो, या फिर समाज से सामाजिक कार्यकर्ता हो, या प्रबंधन से संबंधित ज्ञान हो, मैनेजमेंट से संबंधित। उसके बाद में यहाँ पर हो सके तो पत्रकारिता का हो, या इनमें से कोई भी व्यक्ति हो तो यहाँ पर नियुक्त कर दिया जाता है। कौन करेगा, राष्ट्रपति। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट है, अब इसमें भी सेम टू सेम ऐसा ही है, मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, इसका मतलब सेम टू सेम ऐसा ही है यहाँ पर भी। अब संसद या विधानमंडल सदस्य ना हो। अब देखिए यहाँ पर दो थोड़ी सी कंडीशन है। ठीक है, दो थोड़ी सी यहाँ पर कंडीशन है। एक और कंडीशन मैंने जो यहाँ पर लिखी नहीं है वो तो आप सभी को पता है, जैसे कि किसी भी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर संसद और विधानमंडल सदस्य ना हो, ये भी इसकी एक कंडीशन है।
और राजनीतिक दल से संबंध ना रखता हो, ठीक है, क्योंकि देखिए राजनीतिक दल से संबंध होगा तो फिर भ्रष्टाचार यहाँ पर बढ़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर ये 2 कंडीशन यहाँ पर और जोड़ी गई है। तो इसमें भी सेम टू सेम ऐसा ही है। उसके बाद में यहाँ पर नियुक्ति की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, बाकी ये है, बाकी इसमें जो विशेष पॉइंट है मैंने यहाँ पर हाईलाइट करके रखा है, तो वो आपको ध्यान रखना है। नियुक्ति की बात करेंगे, राष्ट्रपति करेगा। उसके बाद में यहाँ पर 3 सदस्यीय समिति, अब उसमें देखिए अधिकतर जितनी भी 3 सदस्यीय या 4 सदस्य या 6 सदस्य कहीं किसी भी आयोग में जो समिति बनी है, तो उसमें जो अध्यक्ष होता है वो पीएम ही होता है, ठीक है, और इधर सीएम ही होता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी एक में आपको ध्यान रखना है, जो बाल अधिकार हमने पढ़ा था उसमें कौन होता है, उसमें महिला आयोग का जो प्रभारी मंत्री होता है, महिला आयोग की जो प्रभारी अध्यक्ष होती है वो वहाँ पर उसकी अध्यक्ष होती है, ठीक है, जो चयन समिति होती है। उसके बाद में एक कैबिनेट मंत्री और लोकसभा विपक्ष का नेता, ठीक है। अब इनमें देखिए, इनमें आपको बहुत उलझाते हैं, जैसे कि लोकसभा विपक्ष का नेता है या फिर लोकसभा का नेता है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, लोकसभा का विपक्ष का नेता रहेगा इसमें, क्योंकि देखिए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री तो जो सत्ता में अभी सरकार है तो उसी का रहेगा, तो वापस से अगर एक लोकसभा का अध्यक्ष बना देंगे तो फिर क्या मतलब है ना, तो एक विपक्ष का नेता होता है। उसके बाद में यहाँ पर राज्यपाल होता है, समिति में 3 होते हैं, अध्यक्ष सीएम होता है और एक राज्य का कैबिनेट मंत्री होता है, और विधानसभा का विपक्ष का नेता होता है। विधानसभा में जो विपक्ष का नेता होता है वो इसमें यहाँ पर शामिल होता है। ये आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है, यानी कि आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पर एनालिसिस करोगे ना, तो वैसे ही आपको यहाँ पर ये आयोग समझ में आ जाएंगे। उसके बाद में देखिए किस आयोग में क्या कंडीशन हो सकती है। अब यहाँ पर आप इसे अगर थोड़े खुद से प्रश्न पूछोगे कि लोकसभा का अध्यक्ष इसमें क्यों नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो थोड़ा थोड़ा क्या है, जैसे कि इनके सपोर्ट में रहता है, ठीक है, तो विपक्ष का नेता थोड़ा सा विपक्ष वाली पार्टी का रहता है, तो उसे भी यहाँ पर लिया जाता है, ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखोगे। और दोस्तों जो हम मानव अधिकार वाला पढ़ेंगे, तो मानव अधिकार वाले में आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, वहाँ पे राज्यसभा का उपसभापति, ठीक है, राज्यसभा का उपसभापति उस चयन समिति में होता है। बाकी सभापति कौन होता है, सभापति उपराष्ट्रपति होता है, तो वो उसमें शामिल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसे राष्ट्रपति वहाँ पर नियुक्त करता है, ठीक है, तो वो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, तो आपको इतने से ध्यान रखना है, सभापति या उपराष्ट्रपति उस चयन समिति में नहीं होता है। बाकी उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति वहाँ पर होता है, ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पर शॉर्ट वीडियो देख लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर शपथ का प्रावधान, देखिए अभी किसी किसी आयोग में शपथ का प्रावधान है। अब देखिए ये सूचना आयोग है, ठीक है, भ्रष्टाचार पर रोक लगानी है, तो उसे थोड़ा सा यहाँ पर शपथ भी तो दिलानी पड़ेगी, यानी कि वैसे ही थोड़ी ना बना देंगे, तो आपको ऐसे ही थोड़ा सा इंटरलिंक करना है कि यार ये मतलब इस प्रकार से है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है, तो राष्ट्रपति दिलाएगा, या फिर अगर राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है या फिर कहीं दौरे पे गए हैं, तो वो उनके द्वारा कोई भी नियुक्त व्यक्ति, यानी कोई भी व्यक्ति को नियुक्त कर देते हैं, तो वो यहाँ पर शपथ दिलाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर राज्यपाल की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए जो राज्यपाल है तो यहाँ पर शपथ दिलाएंगे। उसके बाद में अगर ये नहीं है तो नियुक्त कोई व्यक्ति, इनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। अब कार्यकाल की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर सामान्यतः 3 वर्ष है। अगर ऑप्शन में आपका आता है कि जो केंद्रीय सूचना आयोग है उसका कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष, या फिर चौथे ऑप्शन में हम मान लेते हैं केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित, ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर उसमें केंद्र सरकार अगर नहीं दिया निर्धारित वाला, तो 3 वर्ष आपका यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है। अधिकतम सीमा इनकी नहीं दी गई है यहाँ पर। अब दोस्तों एक विशेष पॉइंट यहाँ मैंने हाईलाइट करके रखा है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा विशेष पॉइंट है, इनमें आपको उलझन होती है, जहाँ उलझन होती है वहीं से प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर 3 वर्ष है, तो इसमें भी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होंगे। अब देखिए पहले की बात करते हैं, तो जो राज्य सूचना आयोग था तो उसमें राज्य सरकार यहाँ पर करती है। बाकी जो अभी संशोधन हुआ है, नया संशोधन हुआ है, तो संशोधन में उन्होंने सब प्रावधान पुराने थोड़े थोड़े से चेंज कर दिए। अब यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर निर्धारित होते हैं, पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। देखिए अब यही आयोग में बता रहा था कि इसमें भले कार्यकाल 3 वर्ष का है, ठीक है। देखिए अधिकतर मैंने आपको क्या बताया है कि जितने भी आयोग हैं, अधिकतर आयोग में अगर कार्यकाल 3 वर्ष का है तो उसमें पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। बाकी ये जो सूचना आयोग है, यानी कि एक बार आप इसके अध्यक्ष या सदस्य यहाँ पर नियुक्त हो गए तो दोबारा आप यहाँ पर नहीं बन सकते, ठीक है। तो इसमें भी सेम टू सेम ऐसा ही है, क्योंकि देखिए आपको ये जो भ्रष्टाचार से संबंधित वाली जो संस्था है, इन पर थोड़ा सा विशेष तौर पे यहाँ पर फोकस रखने चाहिए। क्यों रखने चाहिए, क्योंकि देखिए ये सूचना आयोग लगभग थोड़ा सा वही काम करती है, सूचना देना, यानी कि जैसे कोई भी सूचना आप मांगते हो या फिर आपको नहीं मिलती है तो आप इसमें शिकायत कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए ये जो होती हैं तो इन्हें थोड़ा सा विशेष तौर पर पढ़ना है, ठीक है। फोकस ये है, जैसे कि नियुक्ति नहीं हो सकती, केवल 3 वर्ष का होगा, केंद्र सरकार यहाँ पर नियुक्ति करेगी, शपथ भी होगी इनकी, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो भ्रष्टाचार से संबंधित यदि कोई भी संस्था है तो वहाँ शपथ तो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है।
तो दोस्तों यहाँ पर त्यागपत्र और हटाना यहाँ पर राष्ट्रपति है, और अगर राष्ट्रपति अगर हटाता है तो यहाँ पर एससी की जांच होगी। एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, इसे आप अच्छे से यहाँ पर समझिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर जांच होगी, यानी जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो यहाँ पर जांच करेगा पहले, अगर इसे किसी भी आधार पर यदि हटाया जाता है। और त्यागपत्र देंगे तो किसे देंगे? राष्ट्रपति को यहाँ पर त्यागपत्र दे सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कार्यकाल कौन निर्धारित करेगी? केंद्र सरकार, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब इसमें यहाँ पर राज्यपाल, ठीक है, तो हटाना और ये सब कौन करेगी? यहाँ पर राज्यपाल करेगा, ये आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में वेतन भत्ते सेवा शर्तें सब यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होंगे। वेतन भत्ते और सेवा शर्तें सब किसके द्वारा यहाँ पर निर्धारित होंगे? तो ये केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित होंगे। उसके बाद में यहाँ पर भी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित, ठीक है। तो ये दो चीज़ें यहाँ हाईलाइट की है, दो चीज़ें यहाँ हाईलाइट की, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बार बार ये वीडियो को देख लोगे तो आपका यहाँ पर वैसे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक थोड़ी सी विशेष बात हो रही है कि जो आयोग के जो अन्य अधिकारी और कर्मचारी या फिर राज्य स्तर जो राज्य सरकार होगी वो निर्धारित करेगी यहाँ पर, ठीक है। राज्य सरकार यहाँ पर निर्धारित करेगी, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर अन्य अधिकारी और कर्मचारी, जैसे कि आयोग में जैसे कि 11 सदस्यीय संस्था है, अगर इनके अलावा भी उनका कार्य का भार अगर बढ़ता जा रहा है, यदि उनको और अधिकारी और कर्मचारी की यहाँ पर आवश्यकता है, तो वो जो अन्य की जो आवश्यकता है वो यहाँ पर राज्य सरकार निर्धारित करेगी, यानी कि राज्य सरकार उन्हें यहाँ पर बनाएगी, उनका जो कार्य का जो है वो उन्हें यहाँ पर राज्य सरकार, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर केंद्र सरकार वेतन भत्ते सेवा शर्तें सब निर्धारित करेगी। उसके बाद में रिपोर्ट यहाँ पर केंद्र सरकार को देंगे और राज्य सूचना आयोग में राज्य सरकार को देंगे, और ये विधानमंडल के समक्ष यहाँ पर रखवाएंगे। हर आयोग में आपको ये ध्यान रखना है कि वो सूचना को क्या करेंगे, ठीक है, तो वो संसद या विधानमंडल में ही रखवाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर शक्ति की बात करते हैं, तो देखिए इन्हें थोड़ी सी शक्ति भी प्राप्त होना चाहिए, ये सिविल न्यायालय और दीवानी न्यायालय। अब दोस्तों यहाँ पर एक मेरा और प्रश्न है, एक प्रश्न ही है, आपने अधिकतर आयोग में देखा होगा सिविल और दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है, और हमारे सिलेबस में जितने भी आयोग दिए हैं तो उसमें से एक आयोग ऐसा है कि जिसे न्यायिक शक्ति भी प्राप्त है, यानी कि वो दंड भी और जुर्माना भी लगा सकता है। तो वो आयोग कौन सा है? आप कमेंट करके बताओगे, आप कमेंट करके बताओगे कि वो आयोग कौन सा है कि जिसे अर्ध न्यायिक न्यायालय कहा जाता है, यानी कि जुर्माना भी लगा सकता है वो, ठीक है। तो बाकी किसी आयोग में आपने जुर्माना का और सजा का प्रावधान नहीं सुना, बाकी वो सजा भी देता है और जुर्माना भी लगाता है। तो वो कौन सा आयोग है आप कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि आपने पूरे आयोग यहाँ पर पढ़े होंगे, है ना। और बाकी हम भी बताएंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं, तो ये है वजाहत हबीबुल्ला। उसके बाद में यहाँ पर इसके पूरे बात कर लेते हैं। प्रथम महिला, तो ये है दीपक संधू, ठीक है। इनका नाम भले पुरुष जैसा लग रहा है, बाकी ये दीपक संधू इनकी प्रथम महिला रही है, और दूसरी महिला कौन है? सुषमा सिंह। तो ये दोनों ध्यान रखना है, और अब तक ये सिर्फ 2 ही महिला यहाँ पर बनी है इनकी अध्यक्ष। उसके बाद में वर्तमान की बात करते हैं, तो वर्तमान में है यशवर्धन कुमार सिन्हा, ठीक है दोस्तों। तो इतना आपको यहाँ पर कंफर्म हो गया है। और देखिए यहाँ पर थोड़ी थोड़ी विशेष बात है। अब यहाँ पर राज्य सूचना आयोग की बात कर लेते हैं, TN श्रीवास्तव, ठीक है। प्रथम कौन थे? TN श्रीवास्तव, और वर्तमान में कौन है? अरविंद कुमार शुक्ला, ठीक है। तो ये सब करंट रिलेटेड डाटा है, ये आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं, ये सब बिल्कुल सही है, राइट है ना। तो अभी वर्तमान में यही है, पूरा क्रॉस चेक करके यहाँ पर हमने बताया है आपको। अब यहाँ पर थोड़ी सी विशेष बात है, यदि देखिए अगर आपको सामान्य सूचना चाहिए तो ये आपको 30 दिन में यहाँ पर प्रदान होनी चाहिए, यानी कि अगर 30 दिन तक आपको नहीं मिलती है तो आप फिर वापस से यहाँ पर शिकायत कर सकते हो, या फिर कुछ भी होगा। यानी कि इनका जो कार्य है वो है कि 30 दिन में आपको यहाँ पर देना होगा, ठीक है। 30 दिन में आपका ये जो कार्य है, यानी कोई भी सूचना है तो वो आपको 30 दिन में देना होगा। उसके बाद में अगर जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित यदि कोई सी सूचना है, ठीक है, तो वो 48 घंटे के अंदर आपको यहाँ पर देनी होगी। और दोस्तों अभी मध्य प्रदेश सरकार ने अभी सिर्फ ऐलान किया है, उन्होंने क्या कहा है कि जितनी भी जो सूचना है, तो जो सूचना है वो आपको इसमें भी 30 दिन का यहाँ पर प्रावधान था। बाकी हमारे शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा है, तो उन्होंने कहा है कि अभी जो सूचना है वो आपको 1 दिन के अंदर मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार का कुछ यहाँ पर प्रावधान हो रहा है, तो ये जब होगा जब हम आपको यहाँ पर बता देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको इतना यहाँ पर ध्यान रखना है, ये आयोग आपका अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट हो गया। 2 से 3 बार आप ये वीडियो देख लोगे तो आपका यहाँ पर पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी नेक्स्ट आयोग हम लेकर जल्दी ही आ रहे हैं।